नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सर आपका हार्दिक अपने यूट्यूब चैनल जीएस ट्रिकी सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 1 शीत युद्ध के दौर से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में वर्साय संधि हुई थी। 1919 में वर्साय की संधि हुई थी। 1919 की वर्साय की संधि बहुत अपमानजनक संधि मानी जाती है, क्योंकि इस पर सारा जिम्मा, प्रथम विश्व युद्ध का सारा जिम्मा जर्मनी के ऊपर थोप दिया था, जिसके कारण जर्मनी की जनता और जर्मनी के जो आने वाले शासक होते हैं, सबके मन में आक्रोश की भावना उत्पन्न होती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। तो ज़्यादा दिन नहीं बीत पाता बच्चों, 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चलता है। यह विश्व युद्ध दो देशों के द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व भी दो ग्रुपों में बढ़ गया था। एक ग्रुप था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, जबकि धुरी राष्ट्र में इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये देश शामिल थे, जिसमें धुरी राष्ट्र की पराजय होती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है। वह परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान के शहर नागासाकी पे गिराया जाता है, जिसका नाम था फैट मैन। जिसके बाद जापान ने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। परंतु मित्र राष्ट्र के अंतर ही रूस यानी सोवियत संघ भी था, जो अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम गिराए जाने का विरोध करता है और अमेरिका को जताता है कि भाई आपके पास परमाणु बम थे तो आपने हमसे बताया क्यों नहीं। जिसके कारण क्या होता है, दोनों महाशक्तियों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, जो शीत युद्ध का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम शीत युद्ध के कारण जानने से पहले हम शीत युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध से ऐसी स्थिति से है जिसमें युद्ध की संभावना बनी रहती है, परंतु युद्ध होता नहीं है। युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है, परंतु युद्ध होता नहीं है। युद्ध ना हो, युद्ध की संभावना बनी रहे परंतु युद्ध ना हो। जैसे कि बादल घेरे रहे परंतु बारिश ना हो, बस ऐसे ही हाल शीत युद्ध का था। हमेशा शीत युद्ध में युद्ध की संभावना बनी होती थी, कभी भी युद्ध वास्तविक रूप धारण नहीं किया। शीत युद्ध को विचारधाराओं का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि उस समय दो विचारधाराएं प्रचलित थी, एक पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी समाजवादी विचारधारा। जो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक अमेरिका था, जबकि समाजवादी विचारधारा का समर्थक रूस था। जो पूंजीवाद है उस पर उत्पादन के संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है, जबकि समाजवाद में उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार के माध्यम से पूरे समाज का अधिकार होता है। तो ये दो विचारधाराओं का युद्ध भी माना जाता है। उसके बाद है शीत युद्ध की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न होती है, वही हमने बताया परमाणु बम से। और क्योंकि शीत युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है, एक सोवियत संघ तो दूसरी अमेरिका। शीत युद्ध कभी भी वास्तविक युद्ध का रूप ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों महाशक्तियां युद्ध के परिणाम से परिचित थी, जैसा कि उन्होंने अपने पहले और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के परिणाम को देखे थे। तो आगे हम देखते हैं युद्ध की विशेषता क्या थी, शीत युद्ध की विशेषता क्या थी। तो शीत युद्ध बच्चों, शीत युद्ध दो शक्तिशाली गुटों में सम्मिलित थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के बीच हुआ था और दोनों गुटों के पास परमाणु बम थे। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने परमाणु बम विकसित कर लिए थे। उसके बाद
रूस ने भी परमाणु बम को विकसित कर लिया। दोनों गुटों ने अपने अपने सैन्य गठबंधन किए थे। जहां अमेरिका सेनेटो नाटो की स्थापना करता है, वहीं उसके जवाब में जहां पर अमेरिका नाटो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, नामक संगठन का निर्माण करता है, सेनेटो नामक संगठन का निर्माण करता है, वहीं उसके जवाब में सोवियत संघ द्वारा वार्सा पैक्ट 1955 में वार्सा पैक्ट की स्थापना की जाती है, जैसे सैनिक गिटों का निर्माण किया। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करती रही और शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति अपने सहयोगी देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विचारधाराओं और मान्यताओं को अधिक बल देती थी। जैसे जो अमेरिका था वह पूंजीवादी विचारधारा को श्रेष्ठ मानता था, जबकि जो रूस था वह समाजवादी विचारधारा को श्रेष्ठ मानता था। तो अपने अपने को श्रेष्ठ करने में दोनों महाशक्तियाँ लगी हुई थी और एक दूसरे देशों को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करती थी, ताकि शक्तिशाली देखकर अन्य देश भी हमारे गुट में शामिल हो जाएं। आगे हम देखते हैं बच्चों, शीत युद्ध के कारण के बारे में जानते हैं। शीत युद्ध की शुरुआत क्या होती है, इसके क्या कारण थे। शीत युद्ध का सबसे पहला कारण है परमाणु बम का आविष्कार। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिटेन और अमेरिका ने चुपके से परमाणु बम की तकनीक को हासिल कर लिया था। इसकी भनक सोवियत संघ को नहीं थी, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ को इसकी जानकारी प्राप्त होती है वह इसका विरोध करता है, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा कारण है सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना। अब क्या हुआ, सोवियत संघ अपने यहाँ के लेखों, समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं में अमेरिकी यूएसए की आलोचना करता था, उसके विरोधी लेख लिखे जाते थे और जिससे अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जनता ने यहाँ का सोवियत संघ का विरोध किया, जो शीत युद्ध का कारण बनता है। अगला है बर्लिन की घेराबंदी। जून 1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की जाती है, जिसका पश्चिमी देशों द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इतनी जल्दी ये कार्रवाई की गई तो एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बन सकती है, इसलिए वे इसका विरोध करते हैं। अगला है बच्चों सोवियत संघ द्वारा वीटो का प्रयोग। अब क्या हुआ, अमेरिका तथा पश्चिमी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी प्रस्ताव पारित किए जाते थे उन सब पर सोवियत संघ वीटो पावर लगा देता था। वीटो का मतलब होता है बच्चों विशेषाधिकार से होता है। और मान लो संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश हैं और जिन देशों के पास यानी 5 देशों के पास वीटो पावर है, इनमें से एक देश उन प्रस्ताव पर सहमत नहीं जताता है तो वह प्रस्ताव खारिज होगा। तो सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर या सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग सोवियत संघ द्वारा किया गया था। अगला है U-2 की घटना। बच्चों हम आपको बता दें U-2 एक जासूसी विमान है जो अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था और इसको क्या किया गया, सोवियत संघ द्वारा इस U-2 विमान को मार गिराया गया। जब सोवियत संघ ने U-2 विमान को मार गिराया तो उसने अमेरिका से कहा भाई आप इसके लिए माफ़ी मांगो और जासूसी करना बंद कर दो, परंतु अमेरिका ने माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो शीत युद्ध का एक कारण बनता है। अगला है बच्चों वर्ष 1961 की बर्लिन की दीवार का संकट, जिसमें क्या होता है कि बर्लिन जो है जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसके एक दीवार 165 किलोमीटर की एक दीवार खींची जाती है, एक पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। पश्चिमी बर्लिन पर पश्चिमी यूरोप का अधिकार होता है, जबकि पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का अधिकार होता है। तो यह भी एक संकट था शीत युद्ध के कारण का। अगला है भारत पाक युद्ध। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और इस युद्ध की मध्यस्थता सोवियत संघ द्वारा की जाती है, जिसका अमेरिका बुरा मानता है, जो शीत युद्ध का एक कारण बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के कारण। आगे हम देखते हैं शीत युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। शीत युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है, शीत युद्ध के दौरान नाटो की स्थापना की गई। अमेरिका द्वारा नाटो संगठन की स्थापना की गई 1949 ईस्वी में। नाटो में 12 सदस्य देश थे और सभी 12 सदस्य देशों ने एक संकल्पना किया कि इन 12 देशों पर, हम 12 देशों पर अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इन पे सब पर हमला माना जाएगा और सब मिल करके उस देश पर आक्रमण करेंगे। दूसरा है बच्चों वार्सा संधि। इस नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि किया गया, जिसमें 15 देश शामिल थे और इनका मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिम में यूरोपीय देशों का सामना करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। नाटो की स्थापना
वारसा संधि, और उसके बाद है आगे हम देखते हैं शक्ति प्रदर्शन एवं गठबंधन। अब क्या होता है, दोनों देश एक दूसरे को शीत युद्ध के दौरान दोनों शक्तियां विभिन्न देशों को अपने गुटों में शामिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करती हैं। जहां सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के हस्तक्षेप करते हुए एक विशाल सेना की उपस्थिति को दर्शाया, वहीं अमेरिका दक्षिण पूर्वी एशिया के दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन की स्थापना किया। जहां अमेरिका ने सीटो और सेनेटो नामक संगठन बनाए, वहीं सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने उत्तरी वियतनाम और कोरिया और इराक के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। अगला आता है नए स्वतंत्र देशों की चिंता। अब जहां शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसमें नए स्वतंत्र देश काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह अब अगर चीन की तरफ, अमेरिका की तरफ जाते हैं तो भी उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, और सोवियत संघ की तरफ जाते हैं तो भी उनकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने दिनों बाद उन्हें आज़ादी मिली थी, नए नए स्वतंत्र हुए थे। अब उनमें चिंता सता रही थी कि हमें किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ेगा। अगला होता है महाशक्तियों की मुठभेड़। दोनों महाशक्तियां, कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक दूसरे से युद्ध करने की स्थिति में हो जाती है, जैसा कि 1961-62 में आपने देखा क्यूबा मिसाइल संकट के समय भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। परंतु दोनों देशों के बीच युद्ध के परिणाम को जानते हुए कभी भी वास्तविक युद्ध के रूप धारण नहीं किए। तो ये देखते हैं शीत युद्ध का परिणाम। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।